सो मंथली एक्टिवेशन आप देखो कि किधर आ रहा है। अगर उससे शनि तीसरे घर में पहुंचेगा तो आपको पेन मिल जाएगी। तो जिस क्षण तुम्हें 8th हाउस सन का प्रॉब्लम आ रहा है, उसी क्षण तुम देखो कि तुम्हारे ससुराल में तुमको क्या देना है। उसी क्षण देखो तुमको अष्टम या किसी का आपातकालीन इमरजेंसी के लिए किसी को क्या मदद चाहिए। सन 10th हाउस में एरीज का है, एक्सॉल्टेड है, तो उसको बोल रहे हैं कि आप सूर्य का चीजें दान मत कीजिए। जो भी तुम्हारा एक्टिवेशन है या जो भी हाउस है जहां जेमिनाई है, या जो भी हाउस एक्टिवेटेड है वहां से जहां पे जेमिनाई फॉल कर रहा था, वहां पे तुमने कुछ दिया, कुछ लिया, कुछ तो हो रहा होगा ना। लेन लेन देन हमेशा चलता रहता है। कभी बहन को दे रहे हैं, कभी बहन से ले रहे हैं, कभी भाई को दे रहे हैं, भाई से ले रहे हैं। तो तुम देखो कि तुम्हारा जब जेमिनाई सन में था तो तुमने भाई को क्या दिया, या फिर तुम्हारा जहां पे भी जेमिनाई है उस हाउस या उस रिलेटिव से तुमने क्या दिया। पर ये बेसिकली देना तो रेमेडी है, अगर किसी ने नहीं दिया। रेमेडी है, जनरली रेमेडी है, बट बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियस लेवल पे आप देते रहते हो। ये कुछ स्पेसिफिक साइंस में नहीं देते हो, जैसे कि स्पाइसेस का साइन में आप नहीं देते हो, वहां पे आपका एक नेचर बनेगा। कैप्रिकॉन के साइन में आप नहीं देते हो, वहां पे आपका नेचर हो जाता है ना देने का, रोकने का। सो उसके अलावा जनरली आप देते हैं, वो जाता है मांगने तो आता है ना, देना है नहीं देना, मांगने तो आया तो ये तो पता चलेगा हम्म, कि जी कोई जी मांगने ओके। आया। कोई ने पेंसिल तुमसे मांगी ना, तुम ये देखो कि पेंसिल क्यों मांगी, तो तुम्हारा सन जेमिनाई का चल रहा है, जेमिनाई पेंसिल ओके। मांगने आया, है ना। मेरा जी मेरा सन जेमिनाई में था। 11th हाउस में मेरा एक फ्रेंड, ऑफिस का फ्रेंड, मुझे पेन गिफ्ट करने आया था, मिलने आया था, साथ में पेन ले आया था। अभी अभी जब वो जेमिनाई में था, मुझे तुरंत याद आ राइट। गया अभी ये बात पे। और ये होगा भी फिर अमावस्या के पास में, है ना। अमावस्या जब होगी तभी उसी के पास में ये चीजें होंगी, या पूर्णिमा के पास हो रही होंगी। दोनों में से कोई एक पॉइंट पे ये चीज हो रही। मैं क्या कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ यू फेकिंग अ डोनेशन, मतलब फेकिंग अ डोनेशन मतलब समझ रहे हो, कि बेसिकली तुमको बता दिया गया कि ये डोनेट कर दो, ये करो वो ना करो, ऐसा बताते हैं लोग बात, है ना। ऐसा बताने लग गए लोग अभी आजकल के टाइम पे। तो मैं किसी को देख रहा था, सन 10th हाउस में एरीज का है, एक्सॉल्टेड है, तो उसको बोल रहे हैं कि आप सूर्य का चीजें दान मत कीजिए। आपका सूर्य का चीजें दान करेंगे तो आपका सूर्य चला जाएगा, खराब हो जाएगा। ये उनका अभी जस्ट कुछ 1 घंटे पहले मैं ये वीडियो देखा, कि वो बेवकूफी समझा रहे हैं। उनको कोई भी सेंस नहीं है कि दान का अर्थ क्या होता है क्या नहीं। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद किसी को भी कोई जरूरत है, या किसी ने कोई चीज मांग ली, वो समय ही तुम उस चीज का त्याग कर दो। इफ यू लिव लाइक दिस, आपने अपना जीवन इस तरह से जिया, आपके जीवन में ग्रेस आएगा, आपके जीवन में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, बात खत्म हो जाएगी। वरना मैं तुम्हें दे रहा हूँ 1 किलो का चावल, तुम चार 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 दाने के उसमें गिनना शुरू कर रहे हो कि ये चार कैसे करूंगा, वो चार कैसे पकाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा चावल एक एक साथ पका डालो, 1 किलो का। लेकिन नहीं हो तुम कि हर चम्मच में चार चार दाने लगा के पानी लगा के उसको पकाने की कोशिश करोगे, तो ऐसे तो तुम कभी भी नहीं पका पाओगे पूरे चावल। सो यू बिकम लाइक दिस, कि जिसने जो मांग लिया उस क्षण उस चीज का त्याग हो गया। और मैं जैसा बताया कि रेमेडी ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। जीवन इस तरह से डिजाइंड है कि प्रॉब्लम और रेमेडी साथ चलती है, ताला और चाबी इकट्ठे रहती है। तो जिस क्षण तुम्हें 8th हाउस सन का प्रॉब्लम आ रहा है, उसी क्षण तुम देखो कि तुम्हारे ससुराल में तुमको क्या देना है। उसी क्षण देखो तुमको अष्टम या किसी का आपातकालीन इमरजेंसी के लिए किसी को क्या मदद चाहिए, सॉल्व हो जाए, चीज निकल आएंगी तुम्हारी। मेरे साथ ये केस हुआ, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। मेरा सन जैसे वर्गो का सन है, वर्गो इन 2nd हाउस, 3rd हाउस विथ मरकरी, 3rd हाउस में डिग्री नहीं मिल रहा मेरे को। मेरा मैं ग्रेजुएशन किया, वहां का डिग्री में नाम गलत हो गया। वर्गो था, गलत हो गया नाम वहां पे 3rd हाउस में। मदर का नाम गलत हो गया, ठीक है। उसकी वजह से उसको री करेक्ट कराना पड़ा, और उसकी वजह से मेरी डिग्री अटक गई। मैं इधर मास्टर्स के लिए सब कुछ अप्लाई कर दिया हूँ। मास्टर्स के लिए मेरे को डिग्री दिखाने का दिन आ गया कि इस दिन आप अपनी डिग्री शो करिए ग्रेजुएशन की, वरना आपका कैंसिल। आप समझ रहे हो। और मैं परेशान हूँ 2 हफ्ते से।
2 हफ्ते से मैं परेशान हूँ। एक कोई वीडियो देख रहा था मैं, दीपांशु सर का ही वीडियो था, दीपांशु सर का वीडियो था, उन्होंने बोला मरकरी मौसी होती है। अब तो मेरा दिमाग टनका। मैं कह रहे रे 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 रे, मरकरी थर्ड हाउस, पेपर वर्क से रिलेटेड इशू, सन वर्गो, और उसी 2 हफ्ते पहले मेरी मौसी ने दवाई मांगी थी मेरे से। 2 हफ्ते पहले मौसी ने दवाई मांग रखी थी कि बेटा ये दवाई यहाँ से हमको पार्सल करा दो। मैं तो अगली सुबह 6 ही बजे डॉक्टर के घर पहुंच गया कि भैया दवाई निकालो जल्दी, और लिटरली उसी दिन मेरी डिग्री मिल गई मुझे। प्रोसेस हो चुका था, पोस्ट वहां से भेज दिया था, पोस्ट ऑफिस में डिग्री नहीं मिल रही थी, ये तक प्रॉब्लम थी। और फिर जैसे दवाई शिप करी इधर से, उधर से फोन आ गया, भैया आपकी डिग्री आ गई। जा करके उस एक तरफ इधर में पार्सल ऑफिस गया डिग्री दवाई देने के लिए, फिर पोस्ट ऑफिस गया डिग्री लेने के लिए। समझ पा रहे? तो उपाय और समस्या साथ चलती है। हम देख नहीं पाते, हम इतने केंद्रित हो जाते हैं उस चीज को लेकर के। तो इसीलिए तुम अपना जीवन ऐसे बना लो कि जो मदद मांगने आ गया, जिसने मांग लिया, जिसने कर लिया, तो उसी क्षण उस चीज का त्याग दे दो। उसको करने का वो बना लो कि हाँ, किसी ने भी मांगा, मौसी है, भले तुम्हारा माँ से उनका बहुत पटता नहीं है, लेकिन तुम्हारी मौसी मांगा है, चीजें हैं, कुछ तो सोच के ही मांगा होगा, तुम करो। तुम ये ना सोचो कि है हमारी मम्मी को तो ऐसा बोला था, हमारे पापा को तो उन्होंने ये कहा था। पास्ट की चीजें तुम उस समय सब कुछ साइड करके उनके लिए तुम जो कर सकते हो वो करो। यू विल सी थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ, इवन दोज थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ जो तुमने कभी सोचा नहीं। तुम्हारी कल्पना से भी परे तुमको चीजें प्राप्त होंगी। मतलब इतनी छोटी सी चीज से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? तो डिग्री में नाम ही गलत हो गया। हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम के हाउस में है वो। वर्गो इज अ प्रॉब्लम, इज अ इशू है ना। वर्गो का मतलब ये इशू चीजें हैं। लेकिन हमको तो वहाँ सौभाग्य से सन मिला है, तो वो हमको तो दान करके चीजें सॉल्व हो सकती है वहां से। सर आपने कभी कहा था किसी वीडियो में कि कोई भी आपसे कुछ मांगने आए तो आपको देना चाहिए। तो तुरंत त्याग देना चाहिए, वो चीज का आपको त्याग कर देना है। वो मांगने भिखारी आ ही पैसे गया, मांग। इतना इतना बात कंप्लीट है। क्योंकि ग्रह इसी तरीके से आप तक वो आते हैं मांगने के लिए। भले आप कई बार, अच्छा ये देख लेना भी होता है कि कितना मांगा है, कई बार ऐसा भी आपके मन में आता है। जैसे मेरे पास अभी क्या हुआ है कि एक संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ, तो उनका ये है कि वो आए हर हफ्ते में एक बार किसी का बच्चे का फोटो लेके आ जाते हैं कि सर इसका तबीयत खराब है, इसका इतना दिक्कत है ना, कुछ मदद कर दीजिए। मैं क्या, बस तुम जब तक कुछ बोल रहे हो तब तक मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं कुछ के लिए तो कर सकता हूँ, हमेशा कर सकता हूँ, हाँ, है ना। कुछ के लिए तो फिर कोई वो नहीं है ना, कुछ मदद करने का बात बोला तो फिर तो कर सकते हैं। जिस दिन ऐसा बोले 1 लाख मांग लिया, 1.5 लाख मांग लिया, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि नहीं है। जब तक ये कुछ बोल रहे हैं तब तक मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ठीक है, जाने दो, जान दो, जितना भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी मना नहीं कर उस तरीके से। लेकिन जब ये आप जान जाएं कि वो हमें यूज कर रहा है तब भी आपको देना चाहिए। हाँ, इस बात पे मैं राम जी का एक कोट इस्तेमाल करना चाहूंगा। राम जी ने, जब राम जी लंका पहुंचे पूरी वानर सेना को सेना पार करके, तो रावण तो बहुत ही बौखला गया। उसको लगा कि ये तो असंभव काम हो गया। तो उसने सेना का आकलन करने के लिए 2 स्पाइस जिसे बोलते हैं उनको भेजा। वो जो स्पाइस आए उन वो अपना देख रहे थे, तो विभीषण क्योंकि उन्हीं के गुट के थे, वो पहचान गए कि ये तो अपने शत्रु वाले हैं, तो राक्षस है, अपना भेष बदल करके घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। विभीषण जी गए, तुरंत हनुमान जी बता दिए। अब हनुमान जी दे मुक्के मुक्का, दे मुक्के मुक्का, हद्दी पस्ती तक तोड़ ताड़ के उनको राम जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। राम जी ने कहा कि एक काम है, विभीषण, मैं अंगद को अंगद तुम उसको प्रॉपरली दिखा के लाओ कितनी सेना है क्या है, और इनको अपना काम करने दो, इनको जो उनका काम है वो करने दो, तो इनको जाने दो, इज्जत सम्मान के सहित इनको जाने दो। बोले इनसे
इनके अगर गिनने से या इनके ये जान जाने से कि सेना कितनी बड़ी है, मेरी जीत हार तय होती है, तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो मेरा कोई योग ही नहीं रहा। और उसी समय बोला उन्होंने कि ठगना पाप है, ठगे जाना पाप नहीं है। ठगना पाप है, ठगे जाना पाप नहीं है। तो अगर आपको कोई, आप जान भी गए हो कि कोई ठग रहा है आपको, और आपको इसका संज्ञान भी है, लेकिन अब आपको एक परम ज्ञान उससे ऊपर भी है कि मेरे से कोई 1 रुपया ले नहीं सकता जब तक ग्रहों की रजामंदी ना हो। ये याद रखनी। मेरे से 1 रुपया भी कोई, मेरा एक बाल भी उसके घर के आंगन में नहीं गिर सकता अगर ग्रह ना चाहे। इस बात को याद रख करके भी तुम दोगे तो ठगे जाना पाप नहीं, ठगना पाप। तुम तो जानते, तुमने चक्र को जान लिया ना कि भाई कोई भी, ठीक है, वो उसका एक्शन है, उसका नेचर है, उसका काम ही यही है ना। वो शत्रु को के उसमें है, उसको ये काम सहेजा गया है तो वो लूट रहा है, उसका काम है ये चीज देखना। तुम करो भाई अपना काम, तुम्हें जो करना है। हमें लूटने आओ, हमें भी लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लूट भी तुम उतना ही पाओगे जितना मेरे लूटने में मेरे भाग्य में है, उससे 1 रुपया ज्यादा भी नहीं लूट पाओगे तुम। ठीक है। तो कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं मालूम है कि ये झूठ बोल रहे चीजें हैं, ठीक है, एक बार नहीं, फिर देखोगे अचानक से वो, फिर वो गायब भी हो जाते हैं, वो चीजें चली भी हम्म, जाती वो गायब हो जाते हैं, हाँ। हैं। हाँ, वो दोबारा लौट वो के नहीं चले आते जाते जब, हाँ, हैं, जो नहीं झूठे आते, होते हैं वो लौट नहीं आते, हाँ। एक नहीं ही बार आते करके फिर आएंगे, हाँ। एक ही बार। वो है वो आपका, उनको जाना है, वो चीजें हैं, ठीक है। आपका सॉर्ट आउट होना है कई चीजें, क्योंकि धन तो आ जाएगा कहीं ना कहीं से, तो वो वापस, धन आपको भी मालूम है कि आपके कमाने में तो बहुत बड़ा कोई योगदान है भी नहीं। ये तो बहुत ही, जो सूक्ष्म बुद्धि हो जाते हैं उनको लगता है कि मैंने कमाया, मैंने किया, है ना, कमा, तो फिर वो बोनस कैसा, फिर वो चीजें कैसी, वो सब एक इल्यूजन टाइप का ही है। कई बार आपको धन ऐसी जगह जगह से आया है जहां पे आपको मालूम था कि नहीं आना चाहिए था, फिर भी आपको मिला, आपको प्राप्त हुआ। तो हम्म, फिर आपको कई बार ऐसी जगह पे धन देना पड़ेगा जहां पे आपको मालूम था कि धन तो उसमें जा रहा है। तो आने के समय पर ये सवाल नहीं पूछो कि सर जब ऐसे धन आ रहा है तो क्या करो, लेकिन ऐसे जा रहा है, उसमें सवाल आ गया, यही मन।